कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ संख्या 8, जिसका नाम है शिवाजी की बहन। सभी माँ अपने बच्चों को सदाचारी बनने का सलीका सिखाती है। आपकी माँ भी आपको बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे सुविचार सिखाती होगी कि आपको ऐसा बनना चाहिए, आपके जीवन में सभी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि सभी माँ अपने बच्चों को सदाचारी बनने का सलीका यानी तरीका सिखाती है, लेकिन सभी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते। होते हैं कुछ लोग जो माँ को भगवान मानते हैं, यानी हम भी इग्नोर करते हैं। माँ जो कहती है उनका कहना हम नहीं मानते हैं, यानी कहते हैं कि बड़े हो जाने के बाद सीख लेंगे। लेकिन कोई कोई होता है जो अपनी माँ को भगवान मानता है, तो उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं। जरा देखिए तो सही कि राजा होने के बावजूद माँ की सीख को जिंदगी में कैसे उतारा है शिवाजी ने। यानी बताया गया है कि राजा थे, इतना बड़ा उनका ओहदा था कि वो राजा होने के बावजूद उन्होंने अपनी माँ की सीख को अपने जीवन में किस प्रकार से उतारा है। तो आप देख सकते हैं कि ये नाटक शैली में है और यहाँ पर पात्र बताए गए। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 63 निकाल लीजिए और इसके अंदर अब शुरू करते हैं। पात्र है शिवाजी, 4 मराठा सैनिक, 4 मुगल सैनिक और 4 कहार। कहार यानी जो पानी भरने वाली होती है, डोली ले जाने वाली, और मुगल दुल्हन है। पर्दा धीरे धीरे हटता है, मंच पर सभी अभी अंधकार है। नेपथ्य से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। होई हो, होई हो, होई हो, होई हो, ऐसे। इस आवाज़ के साथ ही मंच पर प्रकाश फैलने लगता है। एक पालकी को उठाए हुए 4 कहार और उसको घेर कर चलते हुए कुछ मुगल सैनिक मंच पर प्रवेश करते हैं। पालकी के आगे आने वाले दोनों कहार, होई हो, पालकी के पीछे दोनों आने वाले कहार इस प्रकार से बोलते हैं। इस तरह बोलते हुए कहार और पालकी के साथ सैनिक मंच की दूसरी ओर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें लगातार आती रहती है तथा धीमी होते होते समाप्त हो जाती है। आवाज़ों के धीमी होते होते दूसरी ओर से शिवाजी अपने 4 मराठा सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं। किसकी प्रवेश हो रहा है? शिवाजी का। सैनिक 1, रुक कर सुनिए महाराज, मुझे कुछ लोगों ने पैरों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। मुझे कुछ लोगों के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कौन बोल रहा है? सैनिक नंबर 1। शिवाजी ध्यान से सुनते हुए, मुझे तो उनके कुछ बोलते हुए इधर आने का आभास यानी कि संदेह हो रहा है। शेष तीनों ध्यान से सुनते हुए, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। शिवाजी, यह रास्ता आगे जाकर पडरपुर की घनी पहाड़ियों के नीचे से गुजरता है। इस पीछे वाले रास्ते से हमें तुरंत उन पहाड़ियों पर पहुंचना चाहिए। यह कहते हुए शिवाजी तुरंत पीछे की ओर घूम जाते हैं और मंच से बाहर की ओर भागते हुए अपने साथी सैनिकों को कहते हैं, शिवाजी जल्दी करो, आओ। सभी सैनिक उनका अनुसरण यानी पीछा करते हैं। पीछा करते हुए तेजी से चले जाते हैं। मंच के दूसरे द्वार से पालकी लिए हुए कहार और उसको घेर कर चलते हुए सैनिक पहले की तरह ही प्रविष्ट होते हैं, यानी कि वहीं पर विद्यमान हो जाते हैं। अब पालकी के आगे आने वाले दोनों कहार होई हो इसी प्रकार से कहते हैं, इसी प्रकार सब सैनिक कहते हैं। इस तरह बोलते हुए कहार और पालकी के साथ सैनिक मंच की दूसरी ओर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें लगातार आती रहती हैं और धीरे धीरे सुनाई देनी बंद हो जाती है। उनके पीछे पीछे ही शिवाजी और उनके साथी सैनिक प्रवेश करते हैं। सैनिक नंबर 3 कहते हैं, हमारे छिपने के लिए बस यही जगह ठीक है महाराज। अगले चक्कर में वे लोग इस पहाड़ी के नीचे से गुजरेंगे, हम अचानक कूद कर उन पर हमला कर देंगे और उन्हें लूट कर मार कर भाग जाएंगे। शिवाजी, ठीक कहते हो गंगाराव, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य लूटमार और मारकाट नहीं है। हमारा मूल यानी कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अपनी इस मातृभूमि को मुगलों के चंगुल से मुक्त कराना। शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपनी मातृभूमि को, ये जो मातृभूमि गुलाम है इन मुगलों की, इसके चंगुल से पीछा छुड़ाना। यूँ कहते हुए शिवाजी धरती से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर मलते हैं। उनके साथी भी उनका अनुसरण यानी पीछा करते हैं। सभी साथी सैनिक, आप निश्चित रहे महाराज, जब तक एक भी मराठा के सीने में सांस है, आपकी तलवार के साए में वह अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ता रहेगा। यानी पूरे जोशपूर्ण आवाज़ के साथ में सैनिक कहते हैं। शिवाजी भरपूर जोश के साथ हाथ में थाम रखी तलवार को हवा में ऊपर उठाकर, तलवार नहीं है, साधारण तलवार नहीं है, शिवाजी के हाथ में माँ भवानी का आशीर्वाद है, साक्षात भवानी है ये, यानी उस तलवार को माँ भवानी यानी जगदम्बे माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। साक्षात यानी कि साक्षात मतलब वास्तव में। सभी साथी सैनिक, माँ भवानी हमारे उद्देश्य को अवश्य सफल करेगी महाराज। उनकी बातें करते करते ही दूर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। शिवाजी, देखो इनकी आवाज़ें नज़दीक आनी शुरू हो गई है, पहले यह परख करो, यानी पहले ये पता लगा लो कि हमें इन पर हमला करना है या नहीं।
याद रखो, केवल हमला करना, मार डालना और भाग जाना ही शिवाजी का उद्देश्य नहीं है। यानी इस प्रकार का शिवाजी का कोई उद्देश्य नहीं है कि उन्हें हमला करना है, उन सभी को मार डालना है मुगलों को और भाग जाना, ये उनका उद्देश्य नहीं है। ये उनका उद्देश्य सिर्फ है अपने मातृभूमि की रक्षा करना है। किससे? मुगलों से। सैनिक नंबर 4 कहते हैं, हमारा हर आदेश हमें याद है महाराज, हमें केवल मुगल सैनिकों और उनके धन को ही अपना निशाना बनाना है। शिवाजी, बाबूराव तुम उस पर ऊपर वाली पहाड़ी पर चढ़कर उन लोगों का जायजा लो। बाबूराव एक ऊंची जगह पर चढ़कर दूर तक देखता है और शिवाजी को बताता है, बाबूराव उधर से एक पालकी को कंधों पर लादे आ रहे 4 कहार और पालकी को घेर कर चल रहे 4 मुगल सैनिक आ रहे हैं महाराज। अब जो बाबूराव है वो शिवाजी को बताता है कि कौन कौन आ रहे हैं। शिवाजी चिंतापूर्वक, पालकी आ रही है, पालकी पर तो हम हमला नहीं करेंगे बाबूराव। बाबूराव, क्यों महाराज? शिवाजी, जिस समूह में स्त्रियां हों उन पर हमला न करें, ऐसा हमारी पूजनीय माता जीजाबाई का आदेश है। मित्रों, आप सभी को पता है कि महाराजा शिवाजी की जो माता है उनका नाम था जीजाबाई, और वो अपने माता की बहुत पूजा करते थे। वो स्त्रियों की भी बहुत रक्षा करते थे और स्त्रियों को बहुत सम्मान देते थे। वो स्त्रियों को पूजने के योग्य मानते थे। इसलिए जीजाबाई का आदेश है कि जो स्त्रियां होती वो पूजनीय होती और उन पर हमला नहीं किया जाता। गंगाराव, माताजी का आदेश हम में से कौन टाल सकता है महाराज, लेकिन यह भी तो सोचिए कि मुगलों ने कहीं इसी आदेश की आड़ में अपना धन और अस्त्र शस्त्र पालकियों में रखकर ले जाना न शुरू कर दिया हो। यानी वो कह रहे हैं कि वो स्त्रियों का बहाना बनाकर क्या पता उन डोली के अंदर क्या कुछ ले जा रहे हो, अस्त्र शस्त्र धन दौलत वो सब लेके जा रहे हो। शिवाजी, आशंका तो तुम्हारी एकदम उचित है, यानी तुम्हें जो संदेह है ये तुम्हारा एकदम उचित है। गंगाराव, अब कुछ ऐसा करना होगा कि माताजी के आदेश का उल्लंघन भी ना हो, यानी उनका उल्लंघन भी ना किया जाए, यानी उनका अपमान भी ना किया जाए और अपना काम भी जिम्मेदारी के साथ हो जाए। शिवाजी और शेष 3 सैनिक मंच पर इधर उधर घूमते हुए तरकीब सोचते लगते हैं। बाबूराव अपनी जगह पर बैठा रहता है। आवाज़ें कुछ और तेज हो जाती है, जैसे पास आने लगी हो। शिवाजी, जल्दी सोचो, वे लोग शायद यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। एकाएक चुटकी बजाते हुए आ गई तरकीब दिमाग में। ऊपर चढ़े हुए बाबूराव से, उनके साथ सैनिक कितने हैं बाबूराव? सैनिक तो केवल 4 ही नजर आ रहे हैं महाराज, लेकिन कहारों के साथ भी तो एक एक लाठी पालकी को सहारा देने को। शिवाजी, हो सकता है कि कहार लठैत भी हो। लठैत का अर्थ यहाँ पर बताया गया है लाठी। सुनो, हम 5 हैं और वे 8। ऐसा करते हैं, तुम चारों अचानक ऊपर से कूदकर एक एक सैनिक की गर्दन अपनी बाहों में जकड़ लोगे और एक एक कहार की गर्दन पर तलवार टिकाकर सबको काबू में कर लोगे। मैं पालकी में देखूंगा, उसमें अगर धन हुआ तो हमारा, और उसमें अगर कोई स्त्री हुई तो। गंगाराव, तो क्या महाराज? शिवाजी, तो पालकी पर हमला करने के दंड स्वरूप हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित का मतलब होता है एक विधान होता है जो जिससे पाप छूट जाता है। हमें कहते हैं ना कि किसी चीज़ का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, यानी कि स्वीकार कर लेना चाहिए उस चीज़ को। तो प्रायश्चित एक तरफ से है स्वीकार कर लेना। साथी सैनिक कहते हैं, अब हम उस प्रायश्चित में अपने साथ रहेंगे महाराज। बाबूराव, वे लोग हमारे हमले की हद में आने वाले महाराज, यानी हमारे बहुत नज़दीक आ रहे हैं। शिवाजी, तुम तुरंत नीचे उतर जाओ, सब लोग अपनी अपनी जगह तैनात कर लो। मेरा इशारा पाते एक साथ हमला बोल देना। शिवाजी के बोलते बोलते कहारों की आवाज़ें निकट आनी शुरू हो जाती है। शिवाजी और उनके साथी हमले की मुद्रा में मंच पर बिखर जाते हैं, पालकी लिए हुए कहार होई हो बोलते हुए, और उनको घेर कर चलते मुगल सैनिक मंच पर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे लोग मंच के बीच में पहुंचते हैं, शिवाजी के सैनिक हमला करके योजना के अनुसार सबको काबू में कर लेते हैं। शिवाजी कूदकर पालकी के निकट पहुंच जाते हैं। मराठा सैनिक, अब जो मुगल सैनिक है उनको मराठा सैनिक कहा गया है। मराठा सैनिक बोलते हैं मुगल सैनिकों और कहारों से, खबरदार जो किसी ने जरा भी हिलने की कोशिश की। कौन बोलते हैं? मराठा। जो शिवाजी थे वो मराठा के थे और वो मुगल सैनिकों को बोल रहे हैं। उनके ये कहते कहते शिवाजी पालकी का पर्दा उठाते हैं और चौंक कर पीछे हट जाते हैं। शिवाजी परेशान आवाज़ में, गजब हो गया गंगाराव, इस पालकी के आधे हिस्से में धन दौलत भरी है और बाकी के आधे हिस्से में कोई नौजवान दुल्हन बैठी है। गंगाराव, संकोच ना करें, संकोच यानी कि संदेह ना करें महाराज, औरतों पर हाथ ना उठाने की आपकी कसम आड़ में मुगल धन दौलत को औरत के साथ लाने ले जाने की तरकीब अपना रहे हैं। क्योंकि अब शिवाजी को उनके माता जीजाबाई ने बोल रखा है कि हमें हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, तो शिवाजी उनकी बात को नकार नहीं सकते। लेकिन अब वो देखते हैं कि जो पालकी है उसके अंदर एक तरफ धन दौलत है और एक तरफ कोई दुल्हन बैठी है।
अब तो वो बोल रहे हैं, गंगाराव बोल रहे हैं कि संकोच न करें महाराज, औरत पर हाथ न उठाने की तो आपने कसम, आड़ में मुगल धन दौलत, औरत को साथ ले जाने की तरकीब अपना रहे हैं। अब जो तरकीब है वो उन्होंने देख ली है कि शिवाजी ये चाहते हैं कि औरत का सम्मान होना चाहिए, तो वो एक तरफ पालकी में धन दौलत और दूसरी तरफ पालकी में औरत को बैठा कर लेके आए। तो अब शिवाजी क्या करेंगे? बाबूराव, आप इस झांसे में मत आइए महाराज, यानी कि आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। दुल्हन को उसकी जगह रहने देकर धन दौलत को पालकी से बाहर खींच लीजिए। शिवाजी, नहीं नहीं बाबूराव, यह अगर झांसा है तो भी शिवा अपनी कसम तोड़कर माता जीजाबाई के विश्वास को नहीं तोड़ेगा। शेष दोनों मराठा सैनिक, इन कहारों और सिपाहियों का क्या कहना, हमें वह आज्ञा दीजिए महाराज। शिवाजी मुगल सैनिकों से, सुनो दोस्तों, शिवा की माँ ने उसे माँ, बहनों और बेटियों का आदर करना सिखाया है, फिर वे चाहे किसी दुश्मन की हो क्यों ना हो। जिस तरह आप जा रहे थे उसी तरह निडर होकर चले जाइए। अपने सैनिकों से अपनी अपनी तलवारें हटा लो। कौन कहता है? शिवाजी मुगल सैनिकों से कहते हैं कि मेरी माता ने मुझे स्त्रियों का सम्मान करने को सिखाया है और इस प्रकार से मैं अपनी बहन बेटियों का आदर करना नहीं भूल सकता, चाहे वह किसी दुश्मन की ही बहन बेटी या फिर स्त्री क्यों ना हो। तो इस प्रकार आप चुपचाप से यहाँ से चले जाइए। सभी मराठा सैनिक अपनी अपनी तलवारें हटाकर सावधानी के साथ पीछे हट जाते हैं। उनके हटते ही कहार पालकी को जमीन पर रख देते हैं और शिवाजी के कदमों के सिर झुका देते हैं। कहार एक, महाराज शिवाजी के बारे में जैसा हमने सुना था वैसा ही पाया। उसके ऐसा कहते ही चारों मुगल सैनिक भी शिवाजी के कदमों में आ झुकते हैं। मुगल सैनिक एक, परमात्मा आपकी भुजाओं को हमेशा ताकतवर बनाकर बैठा रहे। मुगल सैनिक में से एक बोल रहा है कि परमात्मा आपकी भुजाओं में हमेशा ताकत बनकर बैठा रहे महाराज। दुश्मन की भी औरत को इतनी इज्जत देने वाले आपके अलावा दूसरा कोई इंसान हमने आज तक नहीं देखा। अब जो मुगलों के सैनिक हैं, जो दुश्मनों के सैनिक हैं, उनको भी समझ में आ गया कि जो महाराज शिवाजी है वो दुश्मनों की स्त्रियों को भी कितना सम्मान देते हैं। मुगल सैनिक दो बोलते हैं कि इस दुल्हन को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाने के बाद हम आप जैसे वादे के धनी इंसान की खिदमत में रहना पसंद करेंगे महाराज। यानी हम मुगल को छोड़कर आपके पास आना स्वीकार करते हैं, हम मराठा आना चाहते हैं, क्योंकि हमें आपका ये जो विचार है ये बहुत पसंद आया कि हमें दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान करना चाहिए। आप हमें अपना लेने की आज्ञा दें, आप हमें अपना लीजिए, हम मुगल के सैनिक हैं। शिवाजी, शिवा के दरवाजे देशभक्त और ईमानदार बहादुरों के लिए हमेशा खुले हैं, आप जब भी आओगे आपका स्वागत होगा। तो शिवाजी उनको मना नहीं करते हैं कि इनको मुगल सैनिकों को, उनको कहते हैं कि आप जब भी आओगे आपका हमारे राज्य में स्वागत है। उसी दौरान पालकी में से निकलकर दुल्हन बाहर आती है। दुल्हन शिवाजी से, पालकी में रखी सारी दौलत को अपनी इस मुगल बहन की ओर से तोहफा समझकर कबूल करो भैया। जो आदमी औरत की इज्जत करना जानता है, यह देश और पूरी कौम उसी के हाथों में महफूज रह सकती है। कौम यानी जो देश का भार है, जो राज्य है। शिवाजी, नहीं मेरी प्यारी बहन, नहीं। शिवा ने अगर यह तोहफा इस समय कबूल कर लिया तो लोग तरह तरह की बातें बनाने से नहीं चूकेंगे। हमने इस भाई के लिए अल्लाह ताला से सफलता की दुआ करो और अपने घर जाओ, ऊपर वाला तुम्हें सदा सुखी रखे। दुल्हन, जब तक जीऊंगी मैं यही दुआ करती रहूंगी, हे ऊपर वाले मेरे शिवा भाई की बाहों को जितनी ताकत दे सकता है दे, क्योंकि उसकी तलवार कमजोरों पर नहीं जालिमों पर चलती है। सभी मराठा सैनिक, कमजोरों के रक्षक शिवाजी महाराज की सभी कहार मुगल सैनिक और दुल्हन जय। अब ये क्या होता है? ये एक नाटक है, आप सभी को पता है, और अब इसका दृश्य समाप्त हो चुका है। तो नाटक में आपने देखा कि क्या बताया गया है। नाटक में आपने देखा कि बताया गया है कि शिवाजी की जो माता होती है वह उन्हें बचपन से ही सिखाती है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन की स्त्री, बहन, बेटी क्यों ना हो। तो इसी प्रकार से जब वो पालकी में बैठे दुल्हन की रक्षा करते हैं तो उस दुल्हन को बहुत अच्छा लगता है। वो समझते हैं कि शिवा जैसे भाई सबके पास होने चाहिए जो औरतों की इतनी इज्जत करते हैं। तो इसलिए वो भी भगवान से, वो भी अपने ईश्वर से यही दुआ मांगती है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि शिवाजी की बहन। धन्यवाद।